अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी ये ऑलमोस्ट 11 बजे का टाइम है और आज मौसम देखें आप कितना नीट एंड क्लीन और बड़ी अच्छी धूप निकली हुई थी, लेकिन सर्दी भी थी साथ। आज नाश्ता वगैरह किया और बाद में घर के छोटे मोटे काम निपटाने के बाद मैं हस्बैंड के साथ आ गई थी बाहर। मॉल आना था। यहाँ पे मैंने जो शूज़ कुछ अर्सा पहले आप लोगों को दिखाए थे ना, जो मैंने बताया था कि इनमें से कौन से लूँ, गोल्डन और ब्लैक में से, तो वो तब तो मैं छोड़ के आ गई थी। तो उसके बाद जो है ना मुझे मिले ही नहीं थे। मैं एक हफ़्ते के बाद जो है ना गई थी। हमारे सिटी में ना इनके 3 ब्रांचेज़ हैं इसी शॉप की, लेकिन कहीं से भी नहीं मिली। तो फिर मैंने जो है ना ऑनलाइन ऑर्डर की हुई थी। तो वो ऑर्डर आया हुआ था हमारा शॉप पे ही, मतलब ऑर्डर करते हैं घर पे तो होता भी नहीं है वैसे। लेकिन अगर हो भी ना तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। तो फिर ये शॉप जो है हमारे करीब ही है, तो आना जाना भी लगा ही रहता है अक्सर। तो फिर वहीं से करवाया था मैंने उसी लड़की को बोल के, क्योंकि मैं घर पे वैसे ट्राई कर रही थी तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा था हमारे सिटी का। तो खैर अभी हम लोग आ गए थे प्राइम मॉल में। पहले मैंने सोचा चलें यहाँ से कुछ जो है ना कॉस्मेटिक्स की चीज़ें लेनी है वो ले लेते हैं, और उसके बाद जो है ना शूज़ कलेक्ट कर लेंगे। क्या फिर साथ जो है वो इतना बड़ा उनका कहा होता है उठा के फिरते रहेंगे। तो यहाँ से मैंने ये क्रीम ली थी एज़ यूजुअल, जो कि हमेशा से मैं लेती हूँ। और सेरावे का एक लेना था फेशियल क्लीनर, लेकिन वो छोटे में अवेलेबल नहीं था, ये बहुत बड़े वाले थे। और ये भी मैं वैसे काफ़ी टिकटॉक पे देखती हूँ, ये वाली जो ब्रांड है ना कैटाफिल, ये पता नहीं मतलब अच्छी है या नहीं। इसकी भी काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट्स आई हुई हैं, लेकिन ये सेरावे से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो एनीवे अभी मैं यहाँ पर आ गई थी। मुझे हेयर ब्रश भी चाहिए था, लेकिन इनमें से मुझे कोई भी हेयर ब्रश जो है वो पसंद नहीं आया, मतलब रंग बिरंगे लग रहे थे मुझे। और एक मुझे आई शेडो पैलेट चाहिए छोटी सी, तो वो मैं यहाँ पे देख रही थी। आजकल वैसे तो मतलब काफ़ी सीज़न है इन चीज़ों का, मतलब गिफ्ट्स वगैरह का। फेस्टिवल यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, तो लेकिन यहाँ पे कोई ख़ास जो है ना वो फेरता वगैरह नहीं था। वैसे भी इनके प्राइस इतने ज़्यादा हाई नहीं होते, ठीक ही थे। लेकिन मुझे आई शेडो पैलेट जो है ना छोटी सी चाहिए थी। ये देखिए ये कितने प्यारे हैं ब्लश ऑन। मुझे एक छोटी सी ना आई शेडो पैलेट चाहिए थी, मतलब जिसमें बेसिक कलर्स हों और जो मेरे मेकअप पाउच में भी जो है ना इजीली आ जाए। ये मुझे इसके कलर अच्छे लगे थे, काफ़ी सारे थे और सारे जो है ना अच्छे कलर थे, मुझे पसंद थे। लेकिन ये बहुत बड़ी थी, तो मुझे जो है ना वो फिर कैरी करना मुश्किल होता है कहीं पे, अगर कहीं आना जाना हो तो खैर वहाँ से हमने कुछ चीज़ें बाय की थी, कुछ हैंड सोप वगैरह, ब्यूटी सोप और इस तरह की चीज़ें। तो उसके बाद अभी हम लोग आ गए हैं अपनी जो हमारा ऑर्डर था वो कलेक्ट करने के लिए। तो आते ही सामने आपको डोर नज़र आ रहे हैं ना ऑनलाइन, तो यहीं पे एक लड़की होती है, तो उसी को मैंने बोला था स्टाफ में कि आप मुझे ये जो मेरा ऑर्डर है, तो मैंने उसको जो बिल होता है वो भी दिखाया था। उसके अलावा अगर आपके पास ईमेल आई होती है तो आप वो भी चेक करवा सकते हैं। तो उसने बताया कि जो है ना आपका ऑर्डर आया हुआ है, तो वो भी अंदर लेने गई है। यहाँ पे सारा सामान जो होता है ना ऑनलाइन जो भी परचेज़ करते हैं वही होता है। तो साथ साथ हम थोड़ी बहुत जो है वो फिर मैं विंडो शॉपिंग भी कर रही थी। इनकी अच्छे कपड़े होते हैं, इनके ट्राउज़र जो भी मैंने दिखाए हैं ना काफ़ी मुझे अच्छे लगे थे। इनका कपड़ा वगैरह और इनका जो स्टिचिंग वगैरह काफ़ी अच्छी थी, मतलब मेरी पसंद के थे। लेकिन ये हम बाद में देखेंगे, मतलब अभी रेबाखा स्टार्ट होने ही वाले हैं, ऑलमोस्ट बस चंद ही दिन रह गए हैं। तो जनवरी के स्टार्ट में ही जो है ना सेल स्टार्ट हो जाती हैं, तो फिर इंशाल्लाह इनकी शॉप पे वापस आएंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ से निकल गए। उसके बाद ही हम लोग फार्मेसी पे गए थे और वहाँ से कुछ मेडिसिन वगैरह ली थी बच्चों की। और भी हम लोग आ गए हैं सिनेमा वाली साइड पे, और यहाँ से हमने एक न्यू मूवी आई है बच्चों वाली, एनिमेटेड है, तो बड़ी मज़े की, मतलब उसके जो है ना ऐड चल रहे थे। तो याद काफ़ी दिनों से कह रही थी, तो हमने सोचा चले यहाँ से जो है ना वो टाइम वगैरह चेक कर लेते हैं मूवी का। तो वैसे हस्बैंड जो है ना शाम के वक्त ही ज़्यादा जो है ना इनके होते हैं, मतलब उनके साथ ही जाना था। मुझे तो मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं होता और ना ही मेरा दिल करता है, तो वो देख रहे थे कि उनके हिसाब से अगर कोई टाइमिंग है तो खैर यहाँ पे हमारा कोई भी टाइमिंग जो है ना वो मैच नहीं किया, मतलब हस्बैंड के टाइम के साथ। तो फिर नेक्स्ट टाइम जो है ना चेक करेंगे किसी दिन उनको, अगर शाम में फ्री हुए तो है जी। हमारा ऑर्डर अभी घर आ गया है, तो इसको खोल के चेक कर लेते हैं कि सेम वही प्रोडक्ट है या नहीं। तो ये शूज़ जो है ना मुझे इतने ज़्यादा पसंद आए थे, मतलब नॉर्मली जो है ना मैं इतनी क्रेज़ी किसी चीज़ के लिए नहीं होती हूँ। मतलब एक चीज़ पसंद आती है लेकिन वो बाद में इतना ज़्यादा उस पे नहीं होता कि लेनी है। लेकिन ये मुझे इतनी ज़्यादा मतलब पसंद आई थी ना, तो बाद में मुझे मिली नहीं। मैंने तीनों शॉप्स के चक्कर लगाए, तो मैं हस्बैंड को जो है ना वो कह रही थी कि सारा इल्ज़ाम उन पे लगा रही थी कि आपकी वजह से हुआ, आपने मुझे उस दिन डबल माइंडेड कर दिया था, तो अब देखिए मुझे मिल ही नहीं रही। तो फिर उन्होंने मुझे जो है ना वो बोला कि तुम ऑनलाइन चेक कर लो, ऑनलाइन अवेलेबल होगी। और वही बात है कि मिल गई थी, शुक्र है अल्लाह का। तो बस ये सेम वही शूज़ हैं। तो अब पता नहीं ये पहनने कब नसीब होंगे, बस ले तो लिए हैं। तो जी चलिए अभी चलते हैं पाए बनाने के लिए। और ये पाए जो है ना हमें फाइनली मिल गए थे।
लेकर आ गई थी मैं शाम के टाइम ही, तो मैंने सोचा अभी बना देती हूँ। सुबह नाश्ते में जो है ना वो फिर नाश्ता जो है पाए के साथ कर लेंगे। तो अभी इनको वॉश कर लेते हैं अच्छी तरह से, और ये छुरी की मदद से। वैसे तो ये बिल्कुल कटे हुए साफ़ सुथरे होते हैं, मतलब ऊपर से उन्होंने जला के सारे जो भी बाल वगैरह होते हैं ना नीट होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो है ना वो फिर होता ही है। तो इसको गर्म पानी के साथ जो है ना इस तरह छुरी की मदद से ऊपर से ऐसे मतलब पील ऑफ करते हुए ना, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और स्मेल बिल्कुल भी इनमें नहीं रहती है। कुछ तो धोने के बाद और कुछ पकने के बाद अगर अच्छी तरह से आप भुनाई करें तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहती है। तो जी अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इनको स्टोव पे रख दिया कुकर में डाल के, और इसमें पानी जो है ना आप खुला डाल लें, मतलब जितना आपको लगता है इसमें पूरी तरह से जो है ना ये मतलब डिप होने चाहिए। तो डाल के तो आप इसमें डाल दें 2 करी पत्ता, और इसमें डाल दें साबुत मसाले, जिनमें मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून के हिसाब से लिया था ज़ीरा भी, और 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने सूखा धनिया जो साबुत है वही, 2 काली इलायची, दालचीनी, और उसके बाद सब्ज़ इलायची, कुछ लौंग 4-5, तो वो लेके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने हल्दी डाली थी, और जी उसके बाद इसके अंदर हस्बे ज़ायका नमक, जितना भी मतलब आपको पसंद हो, क्योंकि अभी अगर आप नमक डाल रहे हैं बॉईल करते हुए, तो बाद में जब मसाला बनाएंगे तो फिर थोड़ा मतलब ध्यान से डालना होता है। तो खैर इसको एक बॉयल आ गया था, तो अभी मैं इसके अंदर प्रेशर लगाऊंगी। कुछ भी आप प्रेशर कुकर में बना रहे होते हैं ना, दाल वगैरह या कुछ भी इस तरह की चीज़ें, तो मतलब कोशिश करनी चाहिए कि एक बॉयल आ जाए, स्पेशली इस तरह की चीज़ों में, तो उसके बाद जो है ना प्रेशर कुकर लगाएं। तो ये फिर हमने प्रेशर कुकर लगा दिया था, तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैं लगाऊंगी, और साथ जो है ना एज़ यूजुअल दूसरी साइड पे मैं इसका मसाला रेडी कर लूँगी। मतलब काफ़ी इजी हो जाता है अगर आपके पास 2 स्टोव हों, तो एक पे आप साथ में कुछ भी बॉइलिंग करने के लिए रखें और साथ ही मसाला रेडी कर लें। तो है मैंने ऑयल लिया था 1/2 कप, और इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालते, क्योंकि पाए जब पक रहे होते हैं ना तो उनमें भी काफ़ी ऑयल आ जाता है, चिकनाई होती है काफ़ी सारी। तो थोड़ा सा ही मैंने ऑयल लिया था, और उसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड किया था एक अनियन, बड़े साइज़ का ही था, उसको चॉप कर लिया था, और इसको थोड़ा सा ब्राउन करने के बाद, मतलब गोल्डन करने के बाद इसके अंदर मैंने डाला था हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट बना के ऐड किया था। फिर उसको भी अच्छे से भूनने के बाद अभी मैं इसके अंदर बेसिक स्पाइसेस वही ऐड कर रही हूँ। मतलब काली मिर्च डाली 1/2 टी स्पून, लाल मिर्च जो है वो भी मैंने आधा चम्मच ही डाला है, क्योंकि हरी मिर्च भी डाली है तो इस वजह से। और उसके बाद जिसके अंदर नमक थोड़ा सा डाल दिया था मैंने, बिल्कुल थोड़ा सा, बाद में चेक कर लेंगे, अगर कम हुआ तो बाद में डाल सकते हैं, ज़्यादा हो जाए तो फिर इशू हो जाता है। तो मसाला जो है ना वो आपने बहुत अच्छी तरह से इसका भूनना है। अभी देखें किस तरह से अच्छा सा मसाला भून गया है। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है वो योगर्ट ऐड कर दिया था। योगर्ट डालने के बाद इसको अच्छे से भून लेंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक सारा पानी जो है योगर्ट का खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पाए ऑलमोस्ट जो है ना वो गल चुके थे, तकरीबन 95% जो है ना ये गल चुके थे। तो मैंने जो है ना इसका प्रेशर जो है वो उतार लिया था, और इसको छान लेंगे अच्छी तरह से, ताकि जितने भी साबुत मसाले हैं ना वो बाहर निकल जाएं यखनी में से। और यखनी उसकी अलग कर लेंगे, वो भी हम बाद में इसी में ऐड करेंगे, वो फेंकनी नहीं है। कुछ लोग फेंक देते हैं कि उसमें से स्मेल आती है, लेकिन जैसे मैंने इसके अंदर ये सारे साबुत मसाले ऐड किए हैं ना, तो इनकी वजह से बिल्कुल भी उनकी स्मेल दूर हो गई, और बहुत अच्छा सा उसके अंदर जो है ना वो फ्लेवर आ गया। तो पाए डालने के बाद मैंने इसको जो है ना मसाले में अच्छी तरह से भून लिया था। और आज जो है ना मैंने स्टैंड पे मोबाइल नहीं लगाया था, बस हाथ में पकड़ के कर रही थी, जिसकी वजह से ना थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी, क्योंकि पाए जो है ना जब आप भून रहे होते हैं तो वो नीचे से बड़ी जल्दी लगना स्टार्ट हो जाते हैं, तो एक हाथ से जो है ना वो फिर चम्मच चलाना मुश्किल हो जाता है। तो खैर पाए मैंने अच्छी तरह से भून लिए थे इनको। अगर ये अच्छी तरह से गले हुए होते हैं ना जब प्रेशर कुकर में, तो इनको भूनना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये फौरी तौर पे वो गले हुए थे, चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं। आज जो है ना ये इतने ज़्यादा नहीं थे, मतलब अभी ये साबुत साबुत थे, तो इतना ज़्यादा इशू नहीं हुआ। तो है इनको अच्छी तरह से भून लिया था। अभी देखिए कितना अच्छा इनका कलर आ गया है गोल्डन सा। और उसके बाद जो यखनी मैंने छान के रखी हुई थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अगर आप चाहें तो इसके अलावा भी इसके ऊपर जो है ना गर्म पानी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने कितना इसके अंदर जो है ना वो सूप रखना है। तो मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी भी ऐड किया था थोड़ा सा, क्योंकि अभी इनको थोड़ी देर के लिए और गलना था। तकरीबन आधा घंटा जो है ना मैंने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे रखा था। तो बाद में जो है जब अच्छी तरह से ये गल गए थे, बिल्कुल हड्डियों से अलग हो गए थे, तो फिर जो है ना मैंने बंद किया था। और ये देखे सुबह के वक्त इनकी फाइनली शक्ल। और साथ मैंने चपाती बनाई थी, बहुत मज़े के बने थे। बस मैं थोड़ा सा बनाती, मतलब एक पाया लेती हूँ, जो एक टांग होती है ना वो, तो वो हमारे लिए काफ़ी हो जाती है। बच्चे जो है ना वो वैसे तो नहीं खाते हैं ज़्यादा, लेकिन ये है कि सूप थोड़ा सा जो है वो भी ले लेते हैं रोटी के साथ। तो जी नेक्स्ट रेसिपी है हमारी आज की पंजीरी की। तो पंजीरी जो है ना मैं जब स्टार्ट की थी बनानी, तो मैंने सोचा था, मतलब पिछले 2 साल से मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ पंजीरी की,
तो इतनी मतलब ज़रूरत नहीं है करने की। लेकिन फिर मैंने दरमियान में सोचा चलो कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बना रही थी। सारे ड्राई फ्रूट जो है ना मैंने यहाँ पे रोस्ट कर लिए थे, और सारे जो है ना मैंने देसी घी में थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच डाल के ना इनको रोस्ट किया था। अमूमन मैं ड्राई फ्रूट या तो फ्राई करती नहीं हूँ या फिर ड्राई रोस्ट ही करती हूँ उनको। तो खैर यहाँ पे मैंने देसी घी में सारे जो है ना बारी बारी इसमें मैंने डाला था। पिस्ते डाले थे, बादाम डाले थे, अखरोट डाले थे, काजू डाला था, और उसके अलावा मैंने इसके अंदर फूल मखाने जो हैं वो भी इसी तरह से फ्राई करके डाले हुए हैं। उसके अलावा मैंने इसके अंदर डाले थे चारों मगज़, अभी मैं बाद में डालूँगी। और ये जो अलसी है अभी मैं कर रही थी, इसको मैंने फ्राई किया था। इसमें भी बस 1 चम्मच ऑयल डाल के ना, मतलब देसी घी डाल के तो इसको फ्राई किया था और अलसी को निकाल लिया था। ये मैं पहली दफ़ा डाल रही हूँ, इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो इस दफ़ा मेरा था कि बहुत ज़्यादा मतलब हेल्दी होनी चाहिए पहले से भी ज़्यादा। इस साल वैसे ना मेरा इरादा नहीं था, मतलब आप देख रहे हैं मैं कितना लेट बना रही हूँ, दिसंबर का एंड हो गया। तो हस्बैंड जो है ना काफ़ी दिनों से कह रहे थे इस दफ़ा तुमने कोई चीज़ नहीं बनाई, मतलब गाजर का हलवा भी नहीं बनाया, ना ही कोई पंजीरी बनाई है। तो मैं बस यही कह रही थी कि आप लोग तो सही तरह से खाते नहीं हैं, तो फिर मैं ही खाती रहती हूँ, तो मुझे अपना वेट जो है ना वो कम करना है, बढ़ाना नहीं है। तो बस अभी वो बार बार कह रहे थे तो मैंने सोचा चले मैं बना देती हूँ उनके लिए। और फाइनली आज उनकी फरमाइश जो है ना वो मैं पूरी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट जब हो गए थे तो उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे सूजी लिए, इसमें भी थोड़ा सा मैंने देसी घी डाला था, और इसको 8 से 10 मिनट के लिए ना हल्की आंच पे मैंने इस तरह से भुना था। और सूजी जब अच्छी तरह से भुन गई थी, गोल्डन हो गया था कलर थोड़ा सा इसका, और खुशबू आने लगी थी, तो फिर मैंने इसको भी जो है ना ड्राई फ्रूट्स मैंने जो है वो पीस लिए थे सारे पहले, तो उसके साथ ही उसी बॉल में मैं इसको भी डाल दूँगी। और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट हमारी बारी आएगी। इस दफ़ा मैं एक और इंग्रेडिएंट जो एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ वो है बेसन। तो बेसन के साथ भी कहते हैं फ़ायदे भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं और मज़े की भी बहुत बनती है। तो यहाँ पे मैंने ये छोटा सा कप जो है ना इसी के साथ ही मैंने सूजी ली थी। सूजी मैंने 3 कप डाली थी और बेसन जो है वो मैं 2 कप डाल रही हूँ। तो बाकी बचा हुआ देसी घी जो था वो थोड़ा सा ही था, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड करके तो अभी जो है ना बेसन को भून लेंगे। बेसन को थोड़ा ज़्यादा देर लगती है भूनने में, तो इसको भी तकरीबन 10 से 12 मिनट जो है ना वो मैंने लो फ्लेम पे ही अच्छी तरह से इसको भी भुना था। वैसे मुझे पता नहीं क्यों हर बार वहम होता है कि मतलब पंजीरी खाने से वेट जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन मेरे ख़्याल में बढ़ना तो नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं होता है जो आपका वेट बढ़ाए, क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट्स ही होते हैं। और उसके अलावा जो है देसी घी होता है, देसी घी में कहते हैं उससे वेट लॉस होता है, ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा जी, जब बेसन अच्छी तरह से भुन गया था ना तो फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया था ये गुड़। ये मैं अलकम्पो से लेके आई हूँ, मुझे नज़र आया था तो मैंने सोचा चलें गुड़ ऐड करते हैं बजाय इसके कि हम वाइट शुगर जो है वो ऐड करें। वैसे भी मैं बहुत कम मतलब शुगर ऐड करती हूँ, लोग जो हैं वो बराबर के हिसाब से डालते हैं, तो मैं तो बहुत 1 कप जो है ना शुगर ऐड करती हूँ इतनी सारी मतलब पंजीरी में। तो ये गुड़ हमें मिल गया था, तो ये इस तरह से पीसीज में था, तो ये भी जो है ना क्यूब्स की शक्ल में। तो ये मैंने डाल दिया था और इसको थोड़ा सा मेल्ट होने तक जो है ना वो पकाएंगे उसी के साथ, बेसन के साथ। और जब ये मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर बाकी सारे जो भी हमने पीस के इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, उसके अलावा मैंने इसमें किशमिश और जो नारियल है वो भी कद्दूकश करके रखी हुई थी, तो वो भी ऐड करेंगे। और हमारी बहुत ही मज़ेदार जो है ना ये पंजीरी रेडी हुई थी, और बहुत हेल्दी, और थोड़ी सी जो है ना वो नाश्ते में आप ले लें चाहें या फिर शाम के वक्त चाय के साथ, तो बहुत मज़ा भी आता है और आपको जो है इसके बेनिफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। तो जी यहीं तक था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।